हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क स्टडी कॉर्नर में। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं भारत की प्रमुख झीलें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की झील। तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। तो अब एक बार देख लीजिए, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नगीना झील, डल झील, बुलर झील। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। तो हम इसे याद कैसे करें इन झीलों को? तो जिन जिन झीलों के अंत में नाग वर्ड आएगा, नाग शब्द आएगा, वो सारी झीलें कहां पर पड़ती हैं? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती हैं। ये आप लोग याद कर लीजिए, ये एक ट्रिक है। और डल झील जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ये कैसे याद रखें? तो डालियां कहां पर है? ज्यादातर जम्मू कश्मीर में। इस तरीके से हम डल झील याद कर लेंगे। डल झील कहां पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। तो इसको इस तरीके से हम बुलर झील भी याद कर लेंगे। कहां पर पड़ती है? जम्मू कश्मीर। इसके बाद में हम बढ़ते हैं उत्तराखंड की झीलों के बारे में कि उत्तराखंड की झीलें कौन कौन सी हैं। तो इसकी मैं ट्रिक बताता हूं। ताल ताल शब्द अगर किसी झील के अंत में आता है तो वो सारी झीलें कहां पड़ती हैं? उत्तराखंड में पड़ती हैं। जैसे देवताल झील, खुरपाताल झील, सातताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल। देखिए सभी में ताल शब्द आ रहा है। तो ये सारी कहां पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं राजस्थान की झील। तो राजस्थान में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? प्रमुख झीलें राजसमंदर झील, लूणकरनसर झील, फतेह सागर झील, सामर झील। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है? सामर झील। कहां पर पड़ती है? राजस्थान में। ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की झील। तो महाराष्ट्र की झील कौन सी है? लोनार झील। ठीक है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो एक शब्द है लोनावाला खंडाला, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। तो ये शब्द आप लोगों को याद कर लेना है, लोनावाला खंडाला। ये एक जगह भी है महाराष्ट्र में। तो हम इसी तरीके से हम इसको याद कर लेंगे, लोनावाला खंडाला। क्या हो जाएगा? लोनावाला खंडाला मतलब लोनार झील कहां? महाराष्ट्र की झील है। ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं उड़ीसा की झील। उड़ीसा की झील कौन सी है? चिल्का झील। खारे पानी की एक लैगून झील है जिसको बोलते हैं चिल्का झील। कहां है? उड़ीसा में। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? इसकी मैं ट्रिक आपको बताता हूं। जैसे चील उड़ी, ठीक है, ये एक ट्रिक है, चील उड़ी। तो चील से क्या बन गया? चिल्का, उड़ी से उड़ीसा। ये एक ट्रिक है, इससे आप याद कर लेंगे आसानी से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सिक्किम की झील। तो सिक्किम की कौन सी झील है? चोलामो झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो कौन सी है? चोलामो झील। कहां पर है? सिक्किम में। तो इसे हम याद कैसे करें? इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। इसकी ट्रिक है चलोमा सिक्किम। ठीक है। बस ये एक लाइन है, ये आप याद कर लीजिए। सिक्किम की झील आपको याद हो जाएगी। चलोमा सिक्किम। चलोमा से चोलामो, सिक्किम से सिक्किम आ जाएगा। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं मणिपुर की झील। मणिपुर की झील कौन सी है? लोकटक झील। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो इसकी मैं ट्रिक आपको बताता हूं। जैसे मणि होती है, मणि को हम मुंह में लेंगे तो कैसी आवाज आएगी? कटक कटक। क्योंकि मणि कैसी होती है? सॉलिड होती है। तो जैसे हम मुंह में लेंगे कटक कटक आवाज आएगी। तो मणिपुर की झील कौन सी होगी? लोकटक झील। इस तरीके से हम याद कर लेंगे, लोकटक झील मणिपुर की है। फिर आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की झील कौन सी है? पुल्लिकट झील है। इसे हम कैसे याद करें? तो इसे याद करने की ट्रिक मैं बताता हूं। एक पुल है, ठीक है, कहां पर है? ये पुल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, बॉर्डर पे है। तो इस प्रकार हम याद कर लेंगे पुल्लिकट झील कहां पर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट केरला की जो झील है। केरला में कौन सी झील पाई जाती है? बेम्बनड़ झील, जो कि कहां पर है? ये झील जो है वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। और यहीं पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A भी उपस्थित है। ठीक है। इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं बेम्बनड़ झील को। और एक ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूं, बंबू पर केला लगा। ये ट्रिक है केरला की झील के लिए। बंबू पर केला लगा। बंबू से क्या हो जाएगा? बेम्बनड़ झील। केला से केरला। ठीक है। इस तरीके से हम सारी झीलें याद कर लेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। गुड बाय।